सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का व्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष यह ब्लॉग लेकर के आए हैं। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव यह प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, हम बाबा की पूजा लगातार कर रहे हैं, अनवरत कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं प्राप्त हो पा रहा है, उसका कोई फल नहीं प्राप्त हो रहा है, हमारी मनोकामनाएं नहीं पूर्ण हो रही हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको जान लेना जरूरी है कि साईं भक्ति में जब आप होते हैं तो बाबा कब आपको फल देते हैं, कब आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो इस चीजों के रहस्य को अगर आप जान गए तो आपके भी मन का समस्त प्रकार का संशय दूर हो जाता है और बाबा की कृपा आप पर बरसती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम आपको बताएंगे कि पूजा का विधि विधान क्या होना चाहिए, बाबा फल कैसे देते हैं, उसका रहस्य क्या है और कैसे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट पे हम बात करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है, पहला प्रश्न कि हम बाबा की पूजा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, अनवरत कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दो चीजों को आपको जानना है, पॉजिटिव चीज और निगेटिव चीज। पहले तो निगेटिव चीज आप जान लीजिए, पहले नकारात्मक चीज क्या होती है, क्यों नहीं मनोकामना पूर्ण हो रही, क्यों नहीं फल मिल रहा है। तो नकारात्मक चीजों में क्या होता है कि जब आप अहंकार युक्त होकर के बाबा की पूजा करते हैं कि हम इस उद्देश्य से बाबा की पूजा कर रहे हैं, यह चीज हमें मिलना ही चाहिए, तो आपको कतई वह चीज नहीं मिलती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप अहंकार में होकर के बाबा के शरणागत नहीं होते। हम सोचते हैं कि हम केवल बाबा के सम्मुख एक अगरबत्ती जलाया, पुष्प और नैवेद्य चढ़ाया और हमारा काम हो जाए, क्योंकि आपके अंदर लोभ है। तो इसीलिए लिखा है लोभस्य मोहस्य पापस्य कारणात्। लोभ मोह ही पाप का कारण बन जाता है और होता है क्या कि आपकी मनोकामना कभी सिद्ध नहीं होती। तो पहला चीज अहंकार से मुक्त होकर पूजा करनी है। दूसरा चीज आपको जानना है, नकारात्मक चीजों में कभी भी आपका अगर उद्देश्य गलत है तो भी बाबा के पूजा का फल आपको नहीं मिलता है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आपका उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए। कभी भी अगर आपके साथ कोई भी अनाचार, दुराचार, अत्याचार होता है तो उसको मैं स्वयं देख रहा हूं, मैं दंड दूंगा। आप केवल सच्ची श्रद्धा से मेरी शरणागत होकर पूजा करिए। तो यहाँ पर क्या है, आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि आपकी पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि आपके द्वारा सबसे बड़ी चीज कि जब आप किसी गलत दिशा में लगे होते हैं, आपके द्वारा जो कर्म किया जाता है वह गलत होता है, तो उसके पाप के कारण से भी आपका समय नहीं आता है, आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है और ऐसे समयों में भी आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। इसीलिए मन क्रम वचन से आपको हमेशा बाबा के सम्मुख शरणागत होना है, तभी उसका फल मिलता है। अब आते सकारात्मक, जो पॉजिटिव चीज होती है। बाबा का फल कैसे मिलता है? पूजा का जो तत्काल मिलता है और बाबा की इच्छा से मिलता है। कैसे मिलता है? प्रथम चीज, जब आपका उद्देश्य सही होता है, और उद्देश्य जब सही होता है और आपका समय सही चल रहा होता है तो बाबा क्या करते, तत्काल उसका पूजा का परिणाम आपको प्राप्त हो जाता है, तत्काल। और दूसरा चीज, जब आपका पहला नंबर तो आपने तत्काल जब पूरा हुआ जब आपका समय सही चल रहा है, सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो उसका फल मिलता ही मिलता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि बाबा जो लेट कर रहे हैं, आपको पूजा का फल नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों लेट हो रहा है? यह चीज जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो धैर्यवान भक्त है, क्योंकि बाबा कहते हैं सच्ची श्रद्धा और सबूरी, मतलब श्रद्धा
सबूरी और धैर्य यह चीज बना करके जो बाबा की पूजा करता है, तो बाबा जानते हैं कि हमारे इस भक्त को किस समय पर क्या देना है, मैं उस समय पर दूंगा। तो वह थोड़ा लेट जरूर आपको लगता है, लेकिन लेट नहीं है। बाबा स्वयं एक मातृ छाया के रूप में आपकी रक्षा कर रहे होते हैं, क्योंकि आप सर्वस्व रूप में अपने आप को बाबा को समर्पण कर चुके होते हैं। तो जब आप समर्पण कर देते हैं तो आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आपके मालिक कौन है? बाबा हैं। बाबा जानते हैं कि किस समय पर क्या आपको देना उचित है, तो उस समय पर उसका परिणाम आपको मिलता है। तो अब यहाँ तीसरा चीज, जब आप अहंकार से मुक्त होकर बाबा के शरणागत होते हैं, तो बाबा ने साईं सच्चरित्र में स्वयं कहा है कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है, उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कमी नहीं होने देता। तो यहाँ पर क्या है, अहंकार से मुक्त होकर जब बाबा की पूजा करते हैं, जैसे नकारात्मक में क्या होता है कि मुझे यह चीज चाहिए, तो वह चीज कतई नहीं मिलता। लेकिन अहंकार से मुक्त होकर जब बाबा की पूजा करते हैं कि प्रभु जो आप दे रहे हैं सब अच्छा है, मुझे स्वीकार है, जो मेरे लिए उचित होगा जो वही आप हमें देंगे, तो ऐसे भाव से जब पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और एक चीज यहाँ पर अब बता दें, आप लोगों ने अभी न्यूज़ सुना होगा, शिरडी में बाबा के यहाँ पर जिस खिड़की से हम लोग दर्शन करते थे, एक ऐसे ही अनन्य भक्त जिनका बाबा ने मनोकामना पूर्ण किया, उस खिड़की पर झरोखे पर ही स्वर्ण जड़ित कर दिया उसको, बाबा की बढ़िया सी गोल सी मूर्ति, और चारों तरफ खिड़की के सोने का मढ़वा दिया, क्योंकि उनकी मनोकामना तो पूर्ण हुई है, तभी तो उन्होंने ऐसा किया। एक ऐसे ही अभी अनन्य भक्त गए जिनको पुत्र नहीं हो रहा था, उन्होंने बाबा को मुकुट ही स्वर्ण का दान किया। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, मैं कितनों को गिनाऊं, हम आप तो एक छोटे से ऐसे बाबा के चरणों की धूल नहीं है। बहुत बड़े बड़े ऐसे भक्त, बहुत बड़े बड़े ऐसे साधक जिनकी बाबा सुन रहे हैं, तभी तो वह अगर जाते हैं बाबा के श्री चरणों में चढ़ाने के लिए, क्योंकि बाबा निश्चित रूप से सुनते हैं और निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो अब यहाँ पर आता है कि बाबा की भक्ति में जो होता है, उसके सबसे बड़ी चीज उसकी परीक्षाएं क्या होती है, रहस्य क्या है बाबा का। देखिए, बाबा अपने जो अच्छे भक्त होते हैं उनकी परीक्षा लेते हैं। वो सोचते हैं कि इस भक्त का हमें देखना है कि इसके अंदर धैर्य कितना है। आपने स्वयं जब बाबा साक्षात इस धरा पर थे, तो ऐसे ही एक बाबा का जो है ओज और तेज सुन करके एक ऐसे ही साहूकार, बहुत बड़ा साहूकार था, जो बाबा के दरबार में आया ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए, लेकिन उसके अंदर क्या था, अहंकार भरा हुआ था। तो बाबा ने समझा, और उसके टेट में बहुत मोटे मोटे बंडल रखे हुए थे, गड्डियां नोटों की। तो बाबा ने उसका परीक्षण शुरू किया कि यह ब्रह्म ज्ञान को स्वीकार करने के लायक है कि नहीं, धारण करने के लायक है कि नहीं। तो वो एकदम उतावला था, बाबा से बोला कि मुझे जल्दी से ब्रह्म ज्ञान दीजिए, मैं यात्रा में बहुत थक करके आया हूं और जल्दी से फिर मुझे गंतव्य के लिए जाना है। बाबा उसका परीक्षण कैसे शुरू किया, अब यहां ध्यान दीजिएगा। बाबा के रहस्य क्या है, लीलाएं क्या है, वह चीज जानना जरूरी है। तो हुआ क्या, बाबा एक छोटे से बालक को भेजे कि जाओ फलाने की दुकान से 10 रुपए आप कर्ज ले आओ। और इस जो सेठ बैठा है, साहूकार बैठा, उसके पेट में बंडल हैं, नोटों के बंडल हैं, लेकिन वह 10 रुपए नहीं दे रहा। अब वो बच्चा गया, तो वो बाबा का तो लीला था, वो आके बोला कि उनकी दुकान बंद है, वो नहीं है, 10 रुपए नहीं मिला। बाबा कहे जाओ दूसरे की यहाँ से लेके आओ, उनके यहाँ से। वो बच्चा फिर गया, फिर लौट के आया, नहीं मिला। अब देखिए, बाबा ट्राई कर लिए कि यह व्यक्ति जो सामने बैठा है यह माया से लिप्त है, यह ब्रह्म ज्ञान को धारण ही नहीं कर सकता। तो मोह माया में जो लिप्त होता है उसको बाबा कभी भी वह चीज देते ही नहीं है जिसका वह अधिकारी नहीं है, जिसका पात्र नहीं है। तो बाबा की जो रहस्य हैं, लीलाएं हैं, जो अपने भक्तों को परखते हैं, तो ऐसा आपके अंदर वह धैर्य पैदा करते हैं। कई बार जब आपका पूजा का फल नहीं मिल रहा होता है, तो बाबा आपके पेशेंस को, आपके धैर्य को आजमा
आजमा रहे होते हैं और आजमा नहीं रहे होते हैं, वह आपके अंदर एक चीज उत्पन्न करते हैं। वह क्या है? आपके अंदर जो है सहनशीलता, सहन क्षमता पैदा करते हैं कि जो हमारा भक्त है कभी भी किसी संकट में रहे तो वह इस लायक रहे कि वह उस चीज से जूझ सके, लड़ सके, आगे बढ़ सके, कभी उसका मोरल डाउन ना हो। तो बाबा कई रूपों में, वह अनन्य भाव है उनका, वह अपने भक्तों के प्रति हमेशा, बाबा ने जो 11 वचन दिया अपने भक्तों के लिए, यही तो कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना नन्य। ये बाबा ने 11 वचन दिया है अपने भक्तों को। तो बाबा की अगर आप भक्ति कर रहे हैं, बाबा के श्री चरणों में कुछ चीजों को आपको त्याग देना है जब उनकी भक्ति में लगना है। पहला नंबर अहंकार का त्याग, दूसरा नंबर गलत कर्मों का त्याग, तीसरा नंबर आपके मन में कभी भी विकार नहीं होने चाहिए, कोई लोभ माया लालच नहीं होना चाहिए। और जब यह सब मुक्त होकर बाबा के श्री चरणों में लगते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब यहाँ पर एक चीज और जानना है कि बाबा का जो रहस्य है ना, ये लीलाएं हमेशा आपके आसपास होती हैं, लेकिन उनको समझना है, आपको सोचना है। तो बाबा क्या कहते हैं? दान। आप जो भी कमाते हैं उसका दशांश का दान करिए। बाबा के अगर हम उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से शिक्षा ग्रहण करें, जो हम साईं सचरित्र पढ़ते हैं, केवल श्रवण मात्र करना या पढ़ लेना, अक्षरों को पढ़ लेना नहीं है, उसको उतार लेना है, अपने जीवन में उतारना है। और बाबा का जब आप इस साईं सचरित्र को जीवन में उतारेंगे तो पहला चीज जो हमको मिलता है वह क्या है? दान। बाबा कहते हैं जब दीन दुखियों गरीबों के लिए आपके मन में दया आ जाएगा, उसी दिन मैं आपके समस्त दुख दर्द को दूर कर दूंगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि आप अनन्य भाव से, सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में लगो और गरीबों दीन दुखियों के लिए जो भी आपकी सामर्थ्य है उतना आप करो, तो बाबा खुश होते हैं। तो आपको क्या करना है? बाबा की पूजा करना है और जो आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको दान दक्षिणा करना है, तो निश्चित रूप से बाबा आपको फल देते हैं। और फल जो प्राप्त होता है वह मान के चलिए 1 सेकंड, 1 दिन, 1 मिनट और 1 घंटे के अंदर भी आपको फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन वह बाबा पर है कि हमारा साधक कैसा है, हमारा भक्त कैसा है। तो इसलिए आपको, हमको एक ऐसा भक्त बनना है जो बाबा की बताई गई लीलाएं हैं, जो बाबा का मैसेज है, जो संदेश है, उसको धारण करना है। निश्चित आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको रोक सके, क्योंकि बाबा अपने भक्तों का सर्वत्र और समस्त रूपों में रक्षा करते हैं, सभी जगहों पे, क्योंकि बाबा सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं। यह चीज अगर आप जान गए तो आपका जीवन हमेशा सकारात्मक वे में होगा और आपको हर परिणाम सकारात्मक प्राप्त होगा। क्योंकि जो बाबा का अनन्य साधक होता है उसको कभी भी कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि जीवन में अगर कोई भी कष्ट है, कोई भी पूजा पाठ से चीजें आप जानना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर अब आपको दे रहे हैं, उस पर आप व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारे वीडियो के बीच बीच में रहता है, तो आप लोग उस पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे लायक जो संभव है हम निश्चित आप लोगों के साथ हैं। और
जब जीवन में कोई भी बाधा हो तो यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर होना चाहिए। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आती है और आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। आप विश्व के किसी कोने में हो, ऊर्जा वहां तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।